Students, now welcome back in my YouTube चैनल। बेटा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th NCERT चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। सामने ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दो, ये आपकी एक्सरसाइज 15.1 के तमाम क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 एंड 10 to 18, 19 नीचे है। प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले तो जो निश्चित घटना है, जो घटना घटित हो सकती है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से और 1 के बीच में होती है। मतलब लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती। किसी घटना के घटित होने की या नहीं होने की टोटल प्रायिकता का जोड़ 1 होता है, जैसा इसमें दिया हुआ है। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट ई मीन्स, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई प्लस पी नॉट ई। ई के ऊपर ये जो डैश लग जाता है इसको बोलते हैं नॉट ई। इसका सम किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। और दूसरी बात इसने पूछी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो घटित ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। प्रोबेबिलिटी खाली स्थान दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जो प्रोबेबिलिटी है जिसकी जो घटित ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है और उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट जो खाली स्थान है वो दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। नेक्स्ट कहता है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उन सब का जोड़, सबको जोड़ेंगे तो जोड़ क्या आएगा? 1 आएगा। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। इसके बाद नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, खाली स्थान में 0 आएगा, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। कोई भी प्रायिकता है वो 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, परंतु 1 से छोटी या बराबर होगी। इसके बाद आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली वो होता है जिनकी बराबर बराबर आने की संभावना हो। जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ और तो क्वेश्चन पूछता हूँ तो आपका आंसर राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है, दोनों इक्वली लाइकली है। बट यदि मैं गाड़ी ड्राइव करने के लिए सेल्फ लगाता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली स्टार्ट होगी, तो वो इक्वली लाइकली नहीं है। तो यहाँ इसी तरह की बातें हैं कि ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, स्टार्ट होगी, इक्वली लाइकली नहीं है। दूसरा है प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, सी और ही शूट और मिस द शूट। सो जस्ट मतलब वो शूट किक करने के लिए घुसा है तो किक करेगा, इक्वली लाइकली नहीं है। अगला है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आंसर हुआ ट्रू फॉल्स का, मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स। वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, दैट इज इक्वली लाइकली। ये जो है वो इक्वली लाइकली है। अगला है ए बेबी इज बॉर्न, एक बच्चा जन्म लेता है। इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल, ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, ये भी इक्वली लाइकली है, दोनों पॉसिबिलिटी है। यहाँ तक सिंपल सी बात थी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/3 माइनस प्लस प्लस ऐसा कुछ, तो मैंने बोला था माइनस में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो माइनस वाला इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है। अभी एक एक नंबर के जो MCQs थे, आपने देखा होगा कि बोर्ड ने ऐसा कुछ भी निर्णय लिया है कि अभी वो एक एक नंबर के 40 क्वेश्चन आएंगे, MCQs आएंगे। तो ये MCQs टाइप के सम है, इसमें 4 तक
फिफ्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फिफ्थ सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की जो प्रायिकता है वो क्या दे रखी है 0.05, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कैसे निकालेंगे, अगर नॉट ई दे रखी है तो ई कैसे निकालेंगे और ई दे रखी है तो नॉट ई कैसे निकालेंगे। मैंने बताया कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो ये 0.05 है, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट 00 ले लेंगे और 1.00 लिखेंगे। इसमें से जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, चाहे वो घटित होने की है या नहीं घटित होने की है, 1 में से उसको घटा दोगे तो उससे अपोजिट आ जाएगी, मीन्स 1.00 माइनस 0.05, यहाँ से कैरी लेकर के, और 10 माइनस 5 इज़ 5 एंड दिस इज़ 9.0, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आ रहा है 0.95। इस तरह से ये 5वां सम है। इसके बाद सिक्स्थ सम में क्या बोलता है, सिक्स्थ सम में बोलता है ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली, एक बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, नींबू के टेस्ट वाली है। मलिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, एक लड़की मलिनी है, वो बिना देखे बैग में से एक कैंडी निकालती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर। अब आप देखिए उसमें लेमन फ्लेवर थी तो ऑरेंज कहाँ से आएगी, बैग में ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी तो है ही नहीं, मतलब नॉट पॉसिबल है, तो असंभव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। और उसके बाद दूसरा कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी, तो लेमन तो है, पॉसिबल इवेंट्स है, पॉसिबल है, तो पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट्स की 0 और पॉसिबल इवेंट्स की 1। बैग में लेमन फ्लेवर थी, एक निकाली गई, उसमें से निकाली गई, तो ये कहता है प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए कि निकली हुई ऑरेंज फ्लेवर थी, बट ऑरेंज फ्लेवर तो है नहीं क्योंकि उसमें था ही नहीं, बैग में था नहीं, तो जो संभव चीज़ नहीं थी, पॉसिबल नहीं था, तो उसकी इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 आ गई। और लेमन फ्लेवर कैंडी, क्योंकि बैग लेमन फ्लेवर से भरा हुआ था, वो पॉसिबल है, तो पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी 1। ये सिक्स्थ सम था। नेक्स्ट इसमें से सेवंथ सम है इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है 0.992। आगे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हैव द सेम बर्थडे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे। देखिए यहाँ दे रखा था कि सेम नहीं होने की प्रायिकता, हमने उसका अपोजिट निकालनी है। अभी मैंने बताया था कि 1 में से, या 3 डेसिमल है 3 लगाइए, 1 में से जो दे रखा वो घटाइए, उसकी अपोजिट आ जाएगी, यानी 1.000 में से 0.992 घटाएंगे। 10 - 2 is 8, that is 9 - 9 is 0, this is also 0.0, 0.008 ये सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी होगी। सीधी सी बात, अगर ना होने की दे रखी है तो एक में से घटा दो, होने की आ जाएगी, होने की दे रखी है तब भी एक में से घटा दो, ना होने की आ जाएगी। तो इस तरह से ये 7 सम हमारे हुए। अब उसके बाद चलते हैं 8वें सम में। 8वें सम में क्या कहता है, 8th प्रॉब्लम में ये दे रखा है बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। तो रेड और ब्लैक कितनी है, बिकॉज रेड बॉल 3 एंड ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 5। इसमें 2 ही प्रकार की बॉल हैं, रेड और ब्लैक। इसके बाद कहता है ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड नॉट रेड। टोटल बॉल लिखिए कितनी है, टोटल बॉल बैग में 3 रेड हैं 5 ब्लैक है, तो टोटल बॉल कितनी होगी
टोटल बॉल अपने पास आई 5 और 3 8। पहला है, इसमें हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल का मतलब क्या है कि जो बैग में से निकालेंगे तो रेड बॉल अपने पास कितनी है, टोटल रेड अपॉन टोटल बॉल दैट इज इक्वल टू 3/8, क्योंकि टोटल रेड बॉल 3 है और टोटल बॉल 8 है। आगे दूसरी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। मैंने बताया था कि अगर रेड की है, रेड ना होने की निकालनी है तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, नॉट रेड कैसे निकालेंगे, 1 में से जो गिवन है रेड होने की वो घटाइए। 8 एलसीएम 8 - 3, ये आ गया 5/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि रेड को छोड़ करके बाकी बॉल लिखिए, बाकी बॉल कितनी है, ब्लैक है और वो कितनी है 5, 5/8। तो इस तरह से ये 8th सम हुआ। 9th सम, इस पेज का लास्ट सम, वो दे रखा है ये बॉक्स कंटेन 5 रेड 8 वाइट एंड 4 ग्रीन्स। 5 रेड मार्बल्स 5। दूसरा क्या दे रखा है 8 वाइट एंड 4 ग्रीन वाइट मार्बल्स इज इक्वल टू 8। तीसरी टाइप है ग्रीन मार्बल्स। ये ग्रीन मार्बल्स दे रखे हैं कितने, ग्रीन मार्बल्स दे रखे हैं 4। टोटल कितना हो गया, देयरफॉर टोटल हुए अपने पास 5 and 8 13 + 4 17। आगे ये क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वाइट एंड नॉट ग्रीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स आने की प्रोबेबिलिटी। रेड कितने अपने पास, रेड 5 हैं, टोटल कितने हैं 17। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कितने, 8/17। ये दूसरी बात आ गई इसमें। और तीसरी बात के लिए पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन को 2 तरह से निकालेंगे, या तो ग्रीन की निकाल के 1 में से घटाएं, या ग्रीन वाले को छोड़ दें बाकी को ऐड करें। ग्रीन को छोड़ करके बाकी कितने हैं 5 + 8 13 13/17। इस तरह से हमने इस पेज के 9 के 9 सम हल किए, जिसको आपने करना है। केवल एक ही एक्सरसाइज है और ये मीन, मोड और मीडियन वाले यूनिट के साथ है, और इसको सीबीएसई और स्टेट बोर्ड ने हटाया नहीं है। इसमें से सम आते हैं, 2 सम आएंगे, इम्पोर्टेंट है, आपने अच्छे से इनको करना है। आगे 10th सम सॉरी। ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे के सिक्के। 10th सम है ये, तो यहाँ लिखेंगे 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू 100। ये 100 है। आगे कहता है 51 रुपीज़, 1 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू 50। आगे है 22 रुपीज़, 2 रुपीज़ कॉइन 20। आगे दे रखा है एंड 10 रुपीज़ 5 एंड 10 रुपीज़ कॉइन 5, यानी 50 पैसे के, 1 रुपये के, 2 रुपये के और 10 रुपये के। 10 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन्स, 5 रुपये के 10 हैं। 4 प्रकार के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये का है, 2 रुपये के हैं, 5 रुपये के। देयरफॉर टोटल कॉइन्स, टोटल कॉइन आ गए 180, इन सभी का जोड़ किया। अब आगे इसमें ये पूछता है इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल बी फॉल आउट व्हेन द बैंक टर्न अपसाइड द डाउन। जब बैंक एक डब्बे में डालता है इसको और उसको पीपे को वापस करता है, डब्बे को उल्टा करता है,
तो उसमें से किसी भी सिक्के के आने की बराबर बराबर प्रायिकता पॉसिबिलिटी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो यहाँ कैसे आएगा, 50 पैसे के सिक्के बटे टोटल सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100, फेवरेबल केसेस 100, टोटल केसेस 180, 10 इज कैंसिल आउट, 2 9 जा 2 5 जा 10, दैट इज 5/9। 50 पैसे के आने की प्रायिकता कितनी हुई, 5/9। आगे कहता है व्हाट विल नॉट बी ₹5 कॉइन, विल नॉट बी, प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी ₹5 कॉइन, 5 रुपये का सिक्का ना आने की, 5 के सिक्के को छोड़ करके बाकी जोड़िए, ये 170 होते हैं, 170/180, 10 इज कैंसिल आउट, दैट इज 17/18। यहाँ ये 10th सम हल हुआ, 10वां सम हुआ। 10वें सम में दिया हुआ था कि 50 पैसे के सिक्के 100, 1 रुपये के सिक्के 50, 2 रुपये के सिक्के 20, 5 रुपये के 10, टोटल सिक्के कितने हुए 180। ये कहता है कि उसको वापस किया गया डब्बे को, और उसमें से सिक्के बाहर आने की जो पॉसिबिलिटी है वो सभी की बनती, इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटी है, और इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटी है तो 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, यहाँ हम लिखेंगे टोटल 50 पैसे के सिक्के बटे टोटल सिक्के 5/9। 5 रुपये का सिक्का ना आने की, तो 5 रुपये के छोड़ दो, बाकी को जोड़िए, 170 टोटल 180, दैट इज 17/18। इस तरह से यहाँ 10वां सवाल पूरा हुआ। 11th सम है, गोपी बाई ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम। शॉपकीपर रैंडमली एक मछली निकालता है, फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल एंड 8 फीमेल। 11वें सम में क्या कहता है, उसमें कंटेनर में है मेल फिश कितनी है 5, और फीमेल फिश है, फीमेल फिश दे रखी है इसमें 8। टोटल फिश कितनी हो गई, टोटल फिश टोटल है 13। वो रैंडमली एक निकालता है, ये कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश, मेल फिश निकलती है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, मेल कितने हैं 5 और टोटल कितनी है 13, 5/13। छोटे छोटे सम हैं, 11th सम तक हम पहुँच गए, 20-22 तक हमने करने हैं। आगे अगला 12वां सवाल है और उसको करते हैं, पहले इसको रिमूव कर देते हैं 11th तक। आगे है ए गेम ऑफ द चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग इट वन ऑफ द नंबर 1 to 8 सीन द फिगर। एक सर्कल दे रखा है और उसको इस तरह से घुमाया गया है, उस पर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 8, 8 तक लिखे हुए हैं। और फिर उसको इस तरह से स्पिन करते हैं तो एरो किसी एक नंबर के पास जा कर के रुकता है। तो कहता है प्रोबेबिलिटी याद कीजिए कि वो जहाँ रुकता है वो कौन सा नंबर है 8। तो 8 इसमें कितने हैं, तो यहाँ पर पहले टोटल तो कितने हो गए, 12th सम मैं निकाल रहा हूँ, टोटल केसेस है 8, क्योंकि 1 से 8 तक लिखा हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, इस तरह से सर्कल है, यहाँ एक एरो लगा हुआ है, ये एरो है, और इस तरह स्पिन करते हैं तो ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 लिखे हुए हैं, ये कहीं भी किसी भी एक डिजिट पर जा करके रुकेगा। तो कहता है कि वो 8 पे जाकर रुकता है, तो प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इसमें केवल और केवल एक ही है, एक है, तो ये क्या आएगा 1/8। दूसरा क्या कहता है
प्रोबेबिलिटी एन ओड नंबर, देखिए यहाँ 1 to 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ इनमें से ओड कितने हैं, दैट इज ये ओड है 1 3 5 एंड 7, ये ओड नंबर है, ये किसी और से भाग नहीं होते, 1 2 3 और 4, ओड नंबर का टोटल 4 और ये 8, दैट इज 1/2। तीसरी बात आती है प्रोबेबिलिटी ए नंबर ग्रेटर देन 2, अगर इवन किया है तो इवन इसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4, वही 4/8। प्रोबेबिलिटी ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या यहाँ तक, 3 से लेकर के 8 तक, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4। अगली बात ये पूछता है फोर्थ पार्ट में, ए नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा, 9 से छोटा तो सारे हो गए 1 to 8, 8 के 8, दैट इज 8/8 एंड दिस इज 1। तो इस तरह से निकालना है कि एक चक्कर था, चक्कर पे 1 से 8 तक लिखा हुआ है इस तरह से, और एक इसको स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जा करके रुकेगा। तो पहली बात क्या है, इसने पूछा है कि भाई 8 पे जाके रुकता है, 8 यहाँ एक ही बार है, किसी ओड नंबर पे है तो ओड नंबर में 4 की पॉसिबिलिटी होती है, 4/8, किसी नंबर जो 2 से बड़ी है, 2 से बड़े 6 हैं, 6/8, कोई नंबर लेस देन 9 है, लेस देन 9 सारे 8 के 8 हैं, 8/8। तो इस तरह से ये 12th सम हमारा हुआ। अब हम चलते हैं 13th सम में। 13th सम में क्या कहता है, 13th सम में कहता है ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को फेंका जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6 एन ऑड नंबर। तो किसी डाई को फेंकते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या होती है, टोटल केसेस इज इक्वल टू 6, सिंगल थ्रो में 6 केस होंगे, कौन से होंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6, डाई के 6 फेस होते हैं, क्यूबिक आकार का होता है, एक पट पर एक होता है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3 4 5 6, ये केस होते हैं। तो ये डाई को फेंका जाता है इस तरह से, और डाई को फेंकते हैं तो ये कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो केवल अपने आप से ही भाग हो, और सबसे छोटा प्राइम संख्या, प्राइम नंबर जो है वो 2 होती है, 2 और उससे ऊपर 3 और उससे ऊपर यहाँ 5, तो ये हुआ 3/6, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, दैट इज 1/2। आगे कहता है प्रोबेबिलिटी ए नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में, ए नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में, तो यहाँ 2 हैं, यहाँ 6 है, इनके बीच में 3 संख्याएं हैं, 3 4 5, 1 2 3, 3/6, दिस इज आल्सो 1/2, दिस इज आल्सो 1/2। थर्ड पार्ट 13 का थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट में ये कहता है एन ओड नंबर, क्या कहता है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर, ओड 1 2 3, दिस इज आल्सो 3/6, दैट इज आल्सो 1/2। तो इस तरह से एक डाई का जब सिंगल थ्रो किया जाता है 6 केस होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें ये पूछ सकता है कि कोई प्राइम नंबर है, कोई इवन नंबर है, कोई ओड नंबर है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई नंबर बिटवीन किसी भी बीच में भी दिया हुआ होता है। तो यहाँ हमने 13 सम आपकी एक्सरसाइज के कंप्लीट किए, आपने ये करने हैं, 13 सवाल करने हैं। इससे आगे चलते हैं।
अगला जो सम दे रखा है 14 सम प्लेइंग कार्ड का है। ये कहता है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड कितने हैं? 52। प्लेइंग कार्ड 52 होते हैं। आपको पता है इसमें कलर 2 होते हैं, रेड और ब्लैक। 26 जो हैं वो रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। टाइप इसमें 4 होती है। एक होता है स्पेड जिसको हम कहते हैं, उसका जो उसके पत्ते के ऊपर इस तरह से बना हुआ होता है, इस तरह से बना हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं। अगला है इस तरह से कटा हुआ होता है, उसको इसको स्पेड हुक्म बोलते हैं। और इसको डायमंड बोलते हैं, ईंट। और इसको हार्ट, इस तरह का सिंबल बना होता है, पान जिसको कहते हैं। और चौथा टाइप होता है चिड़ी, क्लब। तो टोटल जो कार्ड हैं वो 52 है। टाइप उसमें 2 होती हैं। फिर 1 2 3 4 5 6, 1 को एस बोलते हैं, एस, ACE, इक्का। 2 पर 2 लिखा होता है, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 7 अप टू 10 तक लिखा होता है। आगे होता है एक जैक जिसको गुलाम कहते हैं, ये पिक्चर कार्ड होता है। 11, 12 पे क्यू लिखा होता है जिसको क्वीन कहते हैं, और 13 पे के लिखा होता है जिसको किंग कहते हैं। 4 जैक होते हैं, 4 ये क्वीन होती है, 4 किंग होती है, और 4 इक्के होते हैं, एस। बट ये टोटल 12 कार्ड जो हैं ये पिक्चर कार्ड कहलाते हैं, फेस कार्ड भी बोलते हैं इनको। तो इस तरह से प्रत्येक टाइप में, चारों टाइप में एक एक होता है। तो यहाँ टोटल कार्ड है 52। ये कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, उसको अच्छे तरह से फैक्ट दिया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर, लाल रंग का बादशाह। किंग 4 होते हैं, 2 रेड कलर के होते हैं, 2 ब्लैक कलर के होते हैं, क्योंकि कलर तो 2 ही होते हैं, आधे रेड के आधे ब्लैक के। तो रेड कलर के किंग हो गए 2, और टोटल कार्ड थे 52। 2 1 जा 2 एंड 2 26 जा, दैट इज 1/26। आगे दूसरे नंबर में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड जो है चित्र पत्ते, जैक 4, क्वीन 4, किंग 4, 12 हो गए। तो ये आए 12/52। 4 3 12, 4 एकम 3/30। पहले किसी प्राइवेट पब्लिशर की बुक में इक्के को भी फेस कार्ड पहले माना था, तो उस हिसाब से किसी बुक में 16 फेस कार्ड मान करके 16/52 से भी किसी बुक में आंसर लिखा हुआ होता है, वो गलत है। हम फेस कार्ड, केवल फेस कार्ड 12 फेस कार्ड होते हैं, जैक 3, क्वीन 3 और किंग 3, 3 चौके 12, 12/52। आगे कहता है थर्ड में कहता है ए रेड फेस कार्ड। अब 12 में से रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, लाल रंग का चित्र पत्ता। तो 12 में से आधे रेड और आधे ब्लैक, आधे रेड हो गए और आधे ब्लैक हो गए। तो ये हो गए भाई 6/52, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 52, 3/26। क्या आ गया ये? 3/26। उससे आगे फोर्थ पार्ट में क्या कहता है? फोर्थ पार्ट में ये कहता है स्पेड, हुक्म का, कोई भी हुक्म का पत्ता है, स्पेड 13 पत्ते होते हैं हुक्म के, 13/52, 13 बन जा 13, 13 4, 1/4। आगे कहता है ए क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, चिड़ी को डायमंड कहते हैं, क्लब को पान कहते हैं, स्पेड को हुक्म कहते हैं, और डायमंड ईंट, डायमंड होता है ईंट,
किंग ऑफ डायमंड, ये किंग ऑफ डायमंड, सॉरी किंग नहीं, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन, ईंट की बेगम। टोटल क्वीन होती है 4, टोटल क्वीन 4 होती है, एक हुक्म की होती है, एक पान की होती है, एक ईंट की होती है, एक चिड़ी की होती है। तो यहाँ डायमंड का पूछा है तो एक आएगी 1/52। इसके बाद इसने पूछा है, ये सवाल यहाँ ख़त्म होता है। तो यहाँ पर इसने ये पूछा कि टोटल कार्ड थे 52, जिसमें लाल रंग के किंग की प्रायिकता, रेड कलर के 2, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, फेस कार्ड 12/52, रेड फेस कार्ड 6/52, अगर ब्लैक फेस कार्ड की पूछता तो भी 6/52, हुक्म के पत्ते 13 अपॉन ये। तो इस तरह से यहाँ हमारे 14th सम कंप्लीट हुए, 14 सवाल यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। आगे चलते हैं 15th सम में, और 15th में ये क्या लिखता है, 5 कार्ड्स, टोटल कार्ड कितने, 5, टोटल कार्ड्स 5, और 5 भी कौन कौन से हैं, 10, जैक, ये रफ में लिख रहा हूँ मैं, और क्वीन, किंग एंड एस, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड, ईंट के। ये डायमंड के 5 पत्ते हैं। आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, इनके फेस को नीचे की तरफ करके रख दिया गया, दिखाई नहीं दे रहे कि पत्ते कौन से हैं। और फिर उसमें से एक 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडमली एक कार्ड निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, प्रोबेबिलिटी क्वीन। अब इसमें देखिए क्वीन कितने हैं, एक ही है, और वो कितना आएगा, पॉसिबिलिटी क्या है, 1/5। दूसरा कहता है, दूसरी बात में कहता है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, कहता है क्वीन आ जाए तो इसको हटा के एक साइड में रख दिया, इनमें से निकाल दिया, हट गया, कार्ड रह गए 4 कार्ड रह गए टोटल। तो टोटल केस तो 4 होंगे। अब फिर क्वीन को हटाने के बाद कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक अप इज एन एस, इक्का, NAS। तो यहाँ इक्का 1 है और टोटल हो गए 4। और फिर इसी में कहता है प्रोबेबिलिटी ए क्वीन। अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्वीन पहले आया था वो हटा दिया, टोटल बच गए थे 4, तो टोटल तो 4 हैं, बट ऊपर क्वीन की पॉसिबिलिटी है क्या, क्वीन कोई है ही नहीं, तो पॉसिबिलिटी 0, दैट इज 0। तो यहाँ इस तरह से ये 15 सम हुआ कि 5 कार्ड थे, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस, पांचों को फैट करके उल्टा करके रख दिया। कहता है प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो कि क्वीन है, तो एक क्वीन है 1/5। सेकेंड में केस में कहता है कि क्वीन आई थी, उसको साइड में रख दिया, कार्ड बच गए 4, टोटल 4। इक्का निकलने की, एक इक्का है 1/4। दूसरे में कहता है क्वीन आने की, क्वीन को तो साइड में रख दिया था, तो टोटल तो 4 थे, बट क्वीन है नहीं, तो 0/4, 0। इस तरह से ये 15 सम भी पूरा हुआ। 16वां सवाल, 16th सम। 16th सम ये कहता है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 ones, गुड ones। 132 अच्छे थे, गुड कितने हैं, 132, और डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव 12। तो टोटल लॉट में कितने हो गए, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव मिला करके 144। 132 पेन
अच्छे हैं, 12 पेन डिफेक्टिव हैं, ख़राब हैं, टोटल पेन है 144। आगे कहता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर इट इज़ डिफेक्टिव और नॉट। कहता है देखने से हम नहीं बता सकते कि वो डिफेक्टिव है या नहीं है। मीन्स 144 के 144 एक जैसे दिखाई देते हैं, 132 अच्छे हैं वो भी, और 12 डिफेक्टिव हैं वो भी, 144 एक जैसे दिखाई देते हैं। देखने से पता नहीं लग पाता कि वो डिफेक्टिव है और नॉट। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। इस लॉट में से एक पेन को निकाला जाता है, एक पेन इसमें से निकाला जाता है, और ये पूछता है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन यानी अच्छा होने का, पेन जो आया वो अच्छा था, तो अच्छे कितने थे 132 132, और टोटल कितने हैं 144। ये प्रोबेबिलिटी होगी। इसको आप काट दीजिएगा, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 6 जा एंड 2 6 जा, 2 3 जा, 2 3 जा एंड 2 6 जा 12, 3 1 जा, 3 2 जा एंड 3 1 जा, 11/12। सवाल क्या था? एक लॉट थी जिसमें अच्छे पेन थे, गुड पेन थे 132, डिफेक्टिव पेन थे 12, टोटल लॉट थी 144 की। लॉट को देखने से ये नहीं लगा सकते कि ये डिफेक्टिव है नहीं है, तो अच्छा एक पेन निकाला और प्रोबेबिलिटी हमने ज्ञात करनी है कि निकलने वाला पेन अच्छा था, तो 132/144। अगर डिफेक्टिव होता तो 12/144 आ जाता। तो इस तरह से गुड होने का ये आया, डिफेक्टिव होने का 12/144 होता। तो यहाँ अपने 16 सवाल कंप्लीट होते हैं। अब आगे चलते हैं अगले उसमें 17th सम में, 17वें सम में चलते हैं। 17th सम क्या है देखिए प्रॉब्लम में चल के। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। एक लॉट में कितने बल्ब हैं 20 टोटल बल्ब्स हैं 20, और उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। डिफेक्टिव 4। अच्छा जी, आगे क्या कहता है? और 17वें में 2 पार्ट है। ये 17वें का पहला पार्ट हम कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। आगे ये कहता है वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 20, 4 1 जा 4, 4 5 4, 1/5, 1/5। इसी का दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में ये क्या कहता है? सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव। कहता है मान लीजिए कि कंडीशन केस 1 में जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, मीन्स वो ठीक था। तो ठीक वाले थे 16 और गलत वाले थे 4, तो वो ठीक था एंड इज नॉट रिप्लेस, और उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है 20 में से एक कम हो गया, 19 बच गए, और ठीक में से भी एक कम हो गया, 15 बच गए। काफ़ी अच्छा सवाल है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, और जो एक बल्ब ठीक था जो हटा दिया था और शेष बच गए थे 19, उसमें से एक निकाला गया। तो कहता है प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव। यहाँ ध्यान देंगे टोटल तो 19 बचे थे, क्यों? 20 की लोट थी, एक निकाला, वो डिफेक्टिव नहीं था, उसको साइड में रख दिया, तो टोटल में से भी एक कम हो गया और ठीक में से भी एक कम हो गया, और यहाँ भी ठीक बल्ब निकला है नॉट डिफेक्टिव, और ठीक कितने थे 16 थे, एक हटा दिया साइड में, तो ये बच गया 15, 15/19। यहाँ थोड़ा सा घुमा करके दिया है, एक लॉट थी जिसमें 20 बल्ब थे, 4 डिफेक्टिव थे, तो 16 ठीक थे। ठीक यहाँ 16 थे, डिफेक्टिव 4 थे। पहले कंडीशन में एक बल्ब निकाला गया, वो डिफेक्टिव था, तो 4/20 आ गए।
दूसरी कंडीशन में ये कहता है कि जो वो डिफेक्टिव नहीं था उसको साइड में रख दिया तो टोटल बच गए 19, और वो ठीक था तो ठीक 15 में से एक गया तो टोटल बच गए 16 में से एक गया तो टोटल बच गए 15, तो ये आया 15/19 15/19। तो यहाँ इस तरह से अपना 17वां सवाल पूरा हुआ आपकी एक्सरसाइज 15.1 का। आगे चलते हैं 18वें सम में। 18वां सम है ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिशेज। एक बॉक्स में जो 19 डिशेज रखी हुई है, डिस्क टोटल जो डिस्क है 19 नहीं 90 90 है। नब्बे डिस्क है। अच्छा जी, आगे क्या कहता है, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, जिसमें नंबर क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 इस तरह से 90 तक लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, ये 1 से 90 लिखा हुआ है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से एक डिस्क निकाली जाती है, ये जो 1 से 90 तक नंबर लिखे हुए हैं उसमें से एक निकाली जाती है। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट जो संख्या निकली वो 2 अंकों की संख्या थी, जो डिस्क निकली वो उस पर 2 अंकों की संख्या लिखी हुई थी, तो 2 डिजिट। यहाँ ध्यान देंगे 1 से लेकर के 9 तक 6 7 8 9 और यहाँ 10, यहाँ से 2 डिजिट शुरू होती है और 90 तक जाती है। 1 से 9 तक तो सिंगल डिजिट है, 1 से 9 तक सिंगल डिजिट है, बाकी सारे डबल डिजिट है, 2 डिजिट है। तो 90 में से 9 गए 81 बच गए, 2 डिजिट के लिए पॉसिबिलिटी होगी 81 और टोटल हो गया 90। तो 9 10 जा 90 एंड 9 9 जा 9/10, सिंपल सी बात है। आगे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, 18वें के फर्स्ट में तो ये आ गया, 18वें के सेकंड में ए नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए 3, 6 और 9। इससे अलावा जो बची वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 1 से 90 तक ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 9, तो ये आया 9/90, 9 1 जा 90, 9 1 जा 9 एंड 9 10 जा 90, 1/10। थर्ड पार्ट में, ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाय 5, ए नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से भाग होने वाला, 1 से 90 में 5 से भाग होने वाला, 5 10 15 20 25 30, 5 से भाग होने वाली संख्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ बोर्ड पे, 90 तक 5 10 15 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90, ये 5 से डिवाइड हो जाती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड होती हैं 1 से 90 तक। तो ये आ जाएगा 18/90, 18 1 जा 18 एंड 18 5 जा 1/5, 1/5। इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी का 18th सम। 18 सवाल पूरे हुए, 1 से 90 तक चकतियाँ थी, प्रत्येक पे नंबर लिखा हुआ था, एक पे 1, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, चौथी पे 4, पाँचवीं 5, इस तरह से 90 तक लिखा हुआ था। पहले ये कहता है कि 2 अंकों की संख्या आई उसकी प्रायिकता, एक चकती निकाली और 2 अंकों की आती है, तो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है 90 तक, यानी
जो नंबर है वो सिंगल डिजिट नंबर है, बाकी सारे डबल डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 81 हो गए, 81/90। परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से 90 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होंगे वो होंगे कितने, वो होंगे 9। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, इस तरह से। और फिर ए नंबर डिविजिबल बाई 5, 1 to 90 तक 18 नंबर्स ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं, ये 18/90 दैट इज़ 1/5। इस तरह से जो ये 2 पर्चे जो एक्सरसाइज जो चिपकी हुई दिखाई दे रही है उसके 18 के 18 सम कंप्लीट होते हैं। आगे 19th सम है, ये कहता है 19th में ए चाइल्ड हैज ए डाई whose 6 faces show as the letter। एक डाई है, उसके 6 के 6 फेस पे इस तरह से A B C D E और A इस तरह से लिखा हुआ है। तो टोटल केस कितने हो गए, जो बच्चे के पास जो डाई है वो टोटल उसके केस हुए 6। A B C D इस तरह से लिखा हुआ आप देख रहे हो, A B C D। बॉक्स बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, एक बॉक्स में A लिखा हुआ है, दूसरे में B लिखा हुआ है, तीसरे बॉक्स में C लिखा हुआ है, चौथे बॉक्स में D लिखा हुआ है, और फिर E लिखा हुआ है, और फिर A फिर से लिखा हुआ है। इस तरह से 6 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हैं। ये डाई इज थ्रोन, इसको फेंका जाता है। ये डाई है, इसकी 6 फलक दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, इसको इस तरह से यूँ फेंका जाता है, यूँ फेंका जाता है। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। तो यहाँ पहले में क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। A कितने बार आ रहा है, 1 और 1 2 बार, 2/6, 2 1 जा 2, 2 जा 6, 1/2। एंड दूसरा कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D। D ज्ञात करने की प्रोबेबिलिटी, D कितनी बार आ रहा है, केवल एक बार, 1/6। इस तरह से इस चैप्टर के 19 सवाल हुए। 20वां सवाल अपने सिलेबस से बाहर है, लिखा हुआ उस पर स्टार लग के, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है। इसमें टोटल 25 सम है, 5 सम मैं आपके ट्रायल के लिए दे रहा हूँ, वो आपने ट्रायल करने हैं। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसके बाद यहाँ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है प्रोबेबिलिटी वाला। एनसीईआरटी के सिलेबस में केवल एक ही एक्सरसाइज है और उसमें 25 सवाल हैं। 20 मैंने करा दिए, जिसमें से एक सिलेबस से बाहर है। 5 सवाल आपके ट्रायल के लिए हैं जो आपने खुद करने हैं। थैंक यू।